हेलो बेटा, आज मैं आपको विद्युत परिपथ के बारे में बताने जा रही हूँ। विद्युत परिपथ को बेटा हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। अब ये परिपथ क्या होता है बेटा, इसमें जो सारे हम विद्युत के अवयव लगा देते हैं, विद्युत यांत्रिक अवयव लगा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे घर में स्विच मोटर चलती है, स्पीकर चलता है, कोई भी जो विद्युत के यंत्र होते हैं उनको चलाने के लिए जो हम अपने घर में वायरिंग के लिए जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बीच में बेटा हम क्या क्या लगाते हैं, जैसे स्विच लगाते हैं, वायर जोड़ते हैं, तो ये सारा जो मिला के क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पर पिक्चर बनाई है, इसमें मैंने ये स्विच लगाया हुआ है और ये जो है बेटा हमारी बैटरी है। ये सेल होता है बेटा जिसमें सिंगल साइन होता है, दिख रहा है बेटा आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये वाला बेटा जो छोटा साइन होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है बेटा। अब जब हम ये यहाँ पर हमने 2 सेल जोड़ दिए तो ये बैटरी बन जाती है। यहाँ पर दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ पर 3 सेल जोड़े हैं मैंने। ये सेल के जो साइन होते हैं बेटा ये आपस में नहीं जुड़ते, जो एक सेल है पहले, फिर ये दूसरा सेल है, तो यहाँ बीच में ये परिपथ जुड़ रहा है, दिख रहा है, बीच में वायरिंग हो रही है बेटा, ये तीसरा सेल है। तो कितने भी सेल जोड़ के आप बैटरी बना सकते हो, जितने ज़्यादा सेल आप जोड़ोगे उतनी पावर की वो बैटरी बनती जाएगी। ये स्विच बेटा अभी ऑन हो रहा है, तो जब ऑन होगा स्विच तो ये करंट इसमें से, वायरिंग में से, जो हमारे पास वायरिंग लगी हुई है उसमें से ये करंट पास होगा, तो इसको हम कहते हैं धारा प्रवाहित हो रही है बेटा। और ये जो बल्ब हमारा यहाँ लगा हुआ है, लैंप कह रहे, बल्ब कह रहे हैं, ये क्या होता है, ग्लो करता है जब जलने लगता है, अगर इसमें से करंट प्रवाहित हो रहा है। अब मान लो, सपोज करो बेटा, ये स्विच जो मैंने यहाँ पर है, स्विच को देख रहे हो आप, ये स्विच को यहाँ पर बंद किया हुआ था ना, यहाँ पर। अब देखो बेटा, मैं इसको मान लो यहाँ से हटा देती हूँ, ऐसे दिख रहा है बेटा आपको। ये जो वायरिंग थी पहले जुड़ी हुई थी बेटा, अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। ये आपकी वायरिंग पहले जुड़ी हुई थी, अब मैंने ऐसे खोल दिया। जब ये खोल दिया बेटा तो इसमें से क्या होगा, अब करंट पास नहीं होगा। अब जब ये स्विच हम ऑन ही नहीं करेंगे बेटा तो करंट कैसे पास होगा, तो बल्ब भी जो है आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना बेटा। इसलिए हमने अब क्या करना है, अगर हम स्विच को ऑन करते हैं, अभी मैंने दिखाया था, यहाँ से जोड़ देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा। अब मैंने खोल दिया तो स्विच ऑफ हो गया बेटा, तो करंट नहीं आएगा और बल्ब भी नहीं जलेगा। अब ये इन्हीं सभी यंत्रों को जब हम जोड़ देते हैं बेटा तो ये सारा मिलके क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। तो जिसमें ऐसा परिपथ जिसमें से धारा प्रवाहित की जाए उसे क्या कहेंगे बेटा, हम विद्युत परिपथ, जिसमें हम विभिन्न विद्युत अवयवों को जोड़ देते हैं। जैसे ये स्विच जोड़ दिया हमने, बैटरी जोड़ दी, यहाँ पर लैंप लगा दिया, ये फ्यूज़ लगा दी, ये वायर लगा दी, ये सारी चीज़ों को जोड़ के जो हमने बनाया इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखो बेटा, आपको मैंने विद्युत परिपथ के कुछ घटक यहाँ पर दिखाए हैं, अभी ऊपर भी समझाया बेटा। ये किसका साइन हो गया, सेल का हो गया। किसका साइन है बेटा, ये सेल का साइन है। कैसे पता चल रहा है आपको, इसमें केवल क्या हो रहा है बेटा, 2 ही आपको दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्या है बेटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। जो छोटा साइन दिखाते हैं वो छोटा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये सेल दिख रहा है बेटा, आप इसको यूज़ करते हो। अब सेल में भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कैसे पता चलेगा आपको, जो आपके सेल के ऊपर बेटा, जैसे आपका मान लो ये सेल है, अब इस सेल के ऊपर यहाँ पर एक उभरा हुआ पार्ट जो दिखता है ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। वास्तव में जो आप सेल लेते हो, ये दिख रहा है बेटा आपको, इसमें एक उभरा हुआ जो पार्ट होगा वो आपका पॉजिटिव सिरा होता है और दूसरे वाला जो प्लेन होता है वो आपका नेगेटिव सिरा होता है। इसमें बेटा ऐसे गोलाई में, और ये ऊपर आपको एक उभरा हुआ पार्ट दिखता है, ये होता है पॉजिटिव सिरा। अब ये बैटरी, अभी आपको बताया बेटा, सेल जोड़ दो, ये एक सेल जुड़ा, दूसरा सेल जुड़ा, तीसरा, जब हम एक से अधिक सेल लगा देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। दिख रहा है बेटा, देखिए ना, अपने घर में बैटरी होती है सबके घर में। और इसको बेटा हम कुंजी कहते हैं, जो प्लग लगाते हैं बेटा हम, ये खुला हुआ है और ये बंद है। अभी मैंने आपको स्विच का ये साइन भी दिखाया बेटा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये प्लग का ही साइन होता है हमारा।
और इसको हम स्विच भी कहते हैं। ये कुंजी खुली है बेटा, जब यहाँ पे डॉट हो गया तो कुंजी बंद हो गई। अब ये देखो बेटा, ये बल्ब का दिखा रखा है। बल्ब को भी हम इस तरीके से, दो तरीके से दिखा सकते हैं बेटा। एक तो हम ऐसी शेप में, जब छोटी क्लास में ऐसे दिखा देते हैं, और फिर हम दूसरी क्लासों में ऐसे भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये बल्ब दिख रहा है आपको, ऐसे भी बना सकते हो आप। तो ये है हमारा बेटा बल्ब। ये देख रहे हो आप, एक पॉइंट से तीन तरफ वायरिंग हो रही है, एक दो तीन, तीन तरफ वायर जा रही है एक ही पॉइंट से, ये हो रहा है बेटा। ठीक है, अब ये हमारा ऐसे प्रतिरोध, इसको हम कहते हैं बेटा, अगर हम ये कर दे कि हम परिपथ के बीच में रुकावट करने के लिए हम इसको कहते हैं, कुछ लगा देते हैं, तो ये होता है हमारा प्रतिरोध। ठीक है, और ये बड़ी क्लासों में जाओगे बेटा, ये एमीटर होगा, इसको ए से डिनोट करते हैं। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। ये वोल्ट मीटर होता है आपका, जिससे हम वोल्टेज मापते हैं बेटा। और इसको भी प्लस माइनस से दिखाते हैं। इसको एमीटर कहते हैं बेटा, और इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा है परिवर्ती प्रतिरोध। इसमें दिख रहा है बेटा आपको, ऐसे ये साइन लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, जो हमने ये बनाया इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो बेटा एरो से, या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको ऐसे। ये हमारा परिवर्ती प्रतिरोध। तो बेटा आपको समझ आ गए होंगे सारे विद्युत परिपथ के प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।